आज हम कक्षा 8वीं अध्याय वर्ग एवं घन स्क्वायर एवं क्यूब पर अध्ययन करेंगे। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि गणित की कक्षा जो है, चाहे 6वीं हो चाहे 8वीं हो, सभी जो है हमारे लिए उपयोगी होता है। आज समझने की कोशिश करेंगे वर्ग और पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कोई संख्या है, उसको हम उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, 2 गुणित 2, दो संख्या का पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो 2 का 2 से ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2, 2 दूने 4। उसी तरह से 4 का पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, 4 का किससे गुणा करेंगे, 4 से। 4 गुणित 4, 4 चौक 16। 6 गुणित 6, 6 छक्के 36। 8 गुणित 8, 8 अट्ठे 64। और 10 गुणित 10, 10 दूनी 100। तो 2 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना आया, 4। 4 का पूर्ण वर्ग संख्या 16। 6 का पूर्ण वर्ग संख्या 36। 8 का पूर्ण वर्ग संख्या 64। और 10 का पूर्ण वर्ग संख्या 100। उसी तरह से 3 का निकालते हैं। 3 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना निकलेगा, 3 तिया 9। 5 का निकालेंगे। 5 का पूर्ण वर्ग संख्या 5 पंचे 25। और 7 का पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, 7 सत्ते 49। और 9 का पूर्ण वर्ग संख्या 9 निया 81। इस तरह से ये पूर्ण वर्ग संख्या हम निकाल सकते हैं। उसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा। और एक मजे की बात यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या में यदि सम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या सम ही निकलता है और विषम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या विषम ही निकलता है। हमको पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। और 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 2 का विषम पूर्ण वर्ग संख्या 4, 4 का पूर्ण वर्ग संख्या 16। 2 भी सम है, 4 भी सम है। ये सम का पूर्ण वर्ग संख्या सम आया और विषम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्या आया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जैसे 729 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने की कोशिश करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। देखिए किससे भाग जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा तो 7 2 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18। यदि जोड़ते हैं और 3 से भाग चला जाता है तो 3 से भाग जाएगा। जैसे जोड़ने पर कितना है, 18, ये 3 से भाग जाएगा। 3 दूने 6, बचा कितना, 1 बचा। कितना बन गया, 12 बन गया। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 2 6, 6 3 9, मतलब ये भी 3 से भाग जाएगा। 3 सत्ते नहीं, कितने बार जाएगा बताओ, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ये देखिए ये भी 3 से भाग जाएगा कि नहीं, 8 और 1 9 है। 9 3 से भाग जाता है, मतलब ये 3 से भाग जाएगा। 3 दूने 6, बचा कितना, 2 बच गया। 3 सत्ते, फिर 3 से जाएगा, 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। अब देखिए 729 का गुणनखंड कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 का गुणा किए, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने गुणनखंड किए तो भाग दिए, तो ये 6 बार हमने लिख लिया। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 2 का एक जोड़ी बनाएंगे, 1 जोड़ी 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी। कितना जोड़ी, एक जोड़ी में से 1 लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27।
पूरी तरह से जो है इसका जोड़ा बन गया, अर्थात 729 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि किसी का जोड़ी नहीं बनता, एक बच जाता है कोई सा भी एक, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे 200 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? कि 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 2 नम 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 5 6 10, 2 नम 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूने 4, 2 5 6 10, एक बचा है, इसमें से 10 बन जाएगा। ये 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है, और 2 का पहाड़ा पढ़ने से इकाई में 5 आता ही नहीं है। तो जिसकी इकाई में 2 5 या 0 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 5 6 25, 5 एक कम 5। 200 का देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, 2 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना, तो ये क्या हो गया, इसका जोड़ा नहीं बना 2 का, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो 200 में जो बचा है उसका गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 200 में हम इसका जोड़ा नहीं बना, 4 का 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 200 गुणित 2 बराबर 400, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। दूसरा विधि क्या होता है, यदि उसको 200 में जो भी संख्या बचा है उसका भाग दे देने पर वह भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। जैसे 200 में हम 2 का भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यदि गुणा करेंगे तो भी